बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है और वो अपडेट है BASP प्रोग्राम के हवाले से। इसमें 3 किस्म के ऐसे ख़ानदान हैं जिनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। वो बिला इंतज़ार किए अगर दफ्तर जाएंगे तो उनको फ़ौरी तौर पर यहाँ से पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा मज़ीद 2 किस्म के ऐसे ख़ानदान हैं जो यहाँ पर पहले इमदाद ले रहे थे लेकिन अब उनको यहाँ से निकाल दिया गया है, तो वो लोग भी यहाँ पर अपना नाम चेक कर लें। साथ में मैं आप लोगों को BASP प्रोग्राम में, एहसास प्रोग्राम में यहाँ से आपकी जो पेमेंट चेक करने का तरीक़ेकार है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोग पूरी पेमेंट जो है वो चेक कर सकें कि इस मरतबा आप लोगों को कितने पैसे मिलने वाले हैं। इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो कोशिश की गई है वो ये है कि हमने मज़ीद ख़ानदान इसमें शामिल करने हैं और उनको यहाँ पर इमदाद देनी है, और जो लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं हम उनको यहाँ से निकालेंगे और उसकी जगह पर नए ख़ानदानों को शामिल होने का मौका देंगे। तो यहाँ पर 2 किस्म के ऐसे ख़ानदान हैं जिनको यहाँ पर अब निकाल दिया गया है, या उनके जो अकाउंट है उनको ब्लॉक कर दिया गया है, उनके अकाउंट दोबारा से ओपन नहीं हो सकते, अब वो BASP प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे। और 3 किस्म के ऐसे ख़ानदान हैं जिनके अकाउंट में हुकूमत ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अगर आप भी इन 3 किस्म के ख़ानदानों में शामिल होते हैं तो आपने किसी भी किस्म का कोई इंतज़ार नहीं करना, आपने डायरेक्ट ऑफिस जाना है जो कि BASP का है और वहाँ जाकर आपने इमदाद ले लेनी है। इसके अलावा जो अदायगी मराकज़ हुकूमत की जानिब से कायम किए जाते हैं वहाँ जाकर भी आप ये इमदाद वसूल कर सकते हैं। इस वक्त साज़िया मरी पाकिस्तान के अंदर जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको मैनेज कर रही है और इनकी जानिब से बड़े अच्छे और उम्दा तरीके से इन प्रोग्राम को मैनेज किया जा रहा है और गरीब लोगों की यहाँ पर हेल्प की जा रही है। तो इस वक्त हुकूमत की जो नई पॉलिसी है वो सामने आई है और हमें उम्मीद है कि अगर आप इस पॉलिसी के मुताबिक अप्लाई करते हैं, अपनी दरख्वास्त जमा करवाते हैं तो आप लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद होंगे और आप लोगों को हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम की जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जो चाहते हैं कि हम गरीब आवाम की खिदमत करें और उनको यहाँ पर इमदाद दें। तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के मसाइल पैदा हुए वो भी आपके सामने हैं। तो अब हुकूमत पाकिस्तान की जो नई पॉलिसी है उसके मुताबिक शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफराद यहाँ पर आहल होंगे और उनको हुकूमत की जानिब से ज़्यादा इमदाद दी जाएगी। इस वक्त 3 किस्म के ख़ानदानों में सबसे पहले वो लोग शामिल हैं जिन्होंने यहाँ पर सर्वे करवा लिया था और उनके पास सर्वे की पर्ची 2 साल से 3 साल से मौजूद है, तो उनको यहाँ पर आहल किया जा रहा है। अगर वो एक छोटा सा काम कर लेते, वो काम भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा कि आप लोगों ने क्या काम करना है। इसके बाद वो ख़ानदान जिनका गुर्बत का स्कोर 32 से कम होगा वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे, उनको भी यहाँ पर इमदाद दी जाएगी। नंबर 3, ऐसे ख़ानदान जिनके नाम पर किसी भी किस्म की कोई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं है, मिसाल के तौर पे कार, बस या इस तरह की बड़ी कोई हैवी चीज़ है, उसकी आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके नाम पर नहीं है, आप एज ए ड्राइवर काम करते हैं तो आप भी यहाँ पर आहल होंगे। इसके अलावा जो लोग टैक्स दहिंदगान में शामिल नहीं हैं, यानी कि जो लोग टैक्स देंगे उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाता, वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर आप भी टैक्स नहीं देते और आप भी गरीब हैं तो आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, आपको भी हुकूमत यहाँ पर आहल करेगी और आपके अकाउंट में डायरेक्ट जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र कर देगी और आप कौमी शनाख्ती कार्ड को दिखाकर यहाँ पर अपनी जो पेमेंट है वो वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 किस्म के ऐसे ख़ानदान हैं जिनको यहाँ पर नाअहल किया गया। उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो सामने आ चुकी है और बहुत सारे दोस्तों ने ये गलती की है जिसकी वजह से उनको नाअहल किया गया है। देखिए, हुकूमत आप लोगों को यहाँ पर इमदाद इसलिए देती है कि आप गरीब हैं, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके जो माली हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए हुकूमत इमदाद देती है। लेकिन यहाँ पर एक पहले ये वजह होती थी कि जो लोग यहाँ पर आहल हो जाते थे उनको 14,000 रुपये मिलते थे। सबसे पहले वो मोबाइल में बैलेंस डलवाते और यहाँ पर सारे रकम जो है खर्च कर देते थे। अगर उनको 14,000 मिल रहा है तो 7,000 रुपये वो मोबाइल पर खर्च कर देते थे, जिसकी वजह से हुकूमत उनको यहाँ पर निकाल देती थी और उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता था। या जो लोग पहली मरतबा अप्लाई कर रहे होते थे, अगर वो भी इसी तरह की सूरत हाल का शिकार थे तो उनको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाता था। तो ये गलती ना किया करें। लेकिन इस फ़िल्टर को अब हटा दिया गया है और इसकी जगह पर 2 नए फ़िल्टर ऐड किए गए हैं। उसमें सबसे पहले तो हुकूमत ने ये शर्त रखी है, अगर आपने किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आपने कोई ज़मीन परचेज़ की और आपके नाम पर है
وہ ہو گئی تو آپ پھر اس پروگرام میں مزید جو امداد ہے وہ نہیں لے سکیں گے اور آپ لوگوں کو یہاں پر نکال دے گا۔ آپ نے کوئی گھر پرچیز کیا ہے تب بھی آپ اس پروگرام کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے کوئی زمین ویسے 1 ایکڑ 2 ایکڑ زمین خریدی ہے تو تب بھی آپ لوگ اس پروگرام کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ خاندان جن کے نام پر پہلے سے ایک گاڑی کا رجسٹریشن ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب انہوں نے مزید کوئی گاڑی وغیرہ لی ہے تو اس کو بھی یہاں پر نااہل کیا جائے گا۔ ساتھ میں حکومت کی جانب سے ایک اور یہاں پر شرط رکھی گئی ہے اور حکومت نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ پہلے غریب ہیں، آپ کا غربت کا سکور کم تھا اور اگر آپ کی جاب ہو گئی ہے، سرکاری ملازمت ہو گئی ہے تو پھر آپ لوگ اس پروگرام کا حصہ نہیں ہوں گے، آپ لوگوں کو یہاں پر امداد نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ بینک اکاؤنٹس کے اندر جو ان کے اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر 3 لاکھ روپے کی یا 2 لاکھ روپے کی رقم جمع کروا دیتے ہیں تو ان کو بھی اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ اور ساتھ میں اگر آپ نے پیسے چیک کرنے ہیں تو میں آپ کو 3 ذرائع بتا دیتا ہوں کہاں سے چیک کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ احساس پروگرام کا جو پورٹل ہے وہ بی ایس پی پر بھی کام کر رہا ہے، وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ یہاں سے جو آٹے کے 3 تھیلے مل رہے ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ یہاں پر آپ کو کوئی 81 قطر سے میسج آتا ہے تو تب بھی آپ لوگوں کو یہاں پر معلومات مل جاتی ہے۔ یہ 3 جو ہے بیسک انفارمیشن آپ لوگوں کو ملے تو یہ سمجھے کہ آپ اہل ہیں۔ اگر ان 3 جگہ میں سے کہیں پر بھی آپ کا نام موجود ہے تو آپ اہل ہوں گے اور آپ لوگوں کو امداد ملے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اے ٹی ایم پر جا کر اپنے پیسے چیک کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ اگر وہاں پر آپ کی اے ٹی ایم پر پیمنٹ آ چکی ہے تو تھم ویریفیکیشن کریں اور اپنی پیمنٹ نکال لیں۔ تو ایسے خاندان جو یہاں پر حقدار ہے وہ ایلیجیبل ہوں گے، جو حقدار نہیں ہے وہ ان ایلیجیبل ہوں گے۔ جو ان ایلیجیبل آ جائیں وہ پاکستان سٹیزن پورٹل پر جائیں، وہاں جا کر کمپلین کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اگر آپ کا سکور بھی 32 سے کم ہوا تو آپ لوگوں کو بی ایس پی پروگرام کا حصہ بنا لیا جائے گا اور آپ لوگوں کو یہاں پر امداد فراہم کر دی جائے گی۔